हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल संदीप सर ऑलराउंडर। गाइस, पिछली क्लासेस में हमने सीखा था कि ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे कौन कौन सी आवाज़ निकलती है और वॉवेल्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सी मात्राएं चढ़ती है। सिंगल वॉवेल कौन सी मात्राएं चढ़ाता है और जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे मात्राएं चढ़ाता है। आज हम उन अल्फ़ाबेट्स की आवाज़ और कॉम्बिनेशन से और विदाउट कॉम्बिनेशन जो मात्रा चढ़ाते हैं वोवेल्स, वो मात्रा चढ़ा के पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश पढ़ने में, कोई भी रूल बिल्कुल फिक्स नहीं बैठता। मैं बोलूँ कि इस वोवेल से यही मात्रा हमेशा चढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसके अपवाद भी मिल जाते हैं, और किसी पर्टिकुलर जगह पे क्या आवाज़ निकलती है कहीं दूसरी जगह पे उसकी आवाज़ कुछ और निकल जाती है। तो हार्ड एंड फिक्स रूल तो कुछ है नहीं है, फिर भी जो मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा, जो टेक्निक बताऊंगा पढ़ने की, ये 80-90% और मोर देन दैट 90% से भी ज़्यादा इसी तरह से पढ़ा जाता है इंग्लिश को, और यही रूल काम आते हैं। और बाकी 10-5% है वो धीरे धीरे रीडिंग जैसे आप शुरू कर देंगे तो अपने आप आपको समझ आने लगेगी क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, लोग क्या बोलते हैं। एक बार आपका पढ़ने का इंजन गाड़ी पे ट्रैक पे दौड़ पड़े उसके बाद आप खुद चलते रहेंगे उसमें। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक हमने ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर सेलेक्ट किया है। हो सकता है इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, आपको समझना है, लेकिन अभी हमें रीडिंग से मतलब है, ज़्यादा मीनिंग समझने से नहीं है। रीडिंग की क्लासेस के बाद मीनिंग की क्लासेस लेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे शुरू में। देखिए, नाम है न्यूज़पेपर का द टाइम्स ऑफ इंडिया, THE, द। इसको दा बोलते हैं, दी बोलते हैं, दो प्रोनाउंसिएशन है, जो चाहे बोल दो, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बोलने का भी एक रूल है कि अगर इस वर्ड के पीछे यहाँ पे जहाँ टी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई व्यंजन आ जाए इनके वोवेल्स को छोड़ के, जैसे यहाँ पे टी आ गया, तो THE जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दा। और अगर इस टी की जगह पे कोई वोवेल होता, AEIOU, या ऐसा वर्ड होता जिसकी आवाज निकलती अ, किस किस में, अ, या, भाई इसमें जरा सा 1 मिनट मैं डू नॉट डिस्टर्ब का कर लेता हूँ। अ की आवाज निकलती हो, और ये क्यों नहीं लिखेगा ये, चलो ठीक है, अ की आवाज निकले, या आ की आवाज निकले, ऊ की आवाज निकले, ए की आवाज निकले, और या ई की आवाज निकले, इस टी की जगह कोई ऐसा वोवेल हो जिसमें अ, ऊ, हिंदी वाले बता रहा हूँ भाई मैं, ई, और कोई सी भी हो, छोटी बड़ी कुछ भी हो, ए और ओ। देखो ये मैंने 5 लेटर बताया आपको, इन 5 में से ओ औ एक ही केस में आते हैं, ए आई एक ही केस में आते हैं, ई ऊ ऊ और अ आ, ये सब 5 ही वोवेल में शामिल है। इन 5 को ही हम वोवेल बोल सकते हैं जिन वर्ड से पहले इनसे किसी की आवाज़ निकले। तो उसको, उससे पहले अगर ये THE ये वर्ड लगा दिखाई दे तो आप इसको बोलेंगे दी। जैसे एलिफेंट होता है, एलिफेंट में शुरू में ई आता है, और ई से पहले अगर दा लगा है, THE ये लगा है, तो हम उसको बोलेंगे दी एलिफेंट। और यहाँ बोलेंगे दा, जैसे दा इसके आगे टी आया तो टाइम्स। जब पढ़ने का तरीका इसको क्या पढ़ेंगे, TH से मैंने बताता उसमें थ और द, दो बता रखे मैंने, आप पिछली क्लास में चेक कर सकते हैं कि द और थ। तो इसको चाहे तो द पढ़ लीजिए, चाहे इसको थ पढ़ लीजिए, और उस पर ई से ई की मात्रा लग जाती है कहीं, और कहीं ये लास्ट में ई कुछ भी आवाज़ नहीं देती। यहाँ पे TH से द पढ़िए, उस पर ई की मात्रा दी पढ़ लीजिए सॉरी, या दा पढ़ लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे थी भी पढ़ सकते हैं, थी, लोग बाग थी भी पढ़ते हैं, तो नो प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं, TIMES, टी से ट, आई से आई भी बनता है, और ई की मात्रा भी चढ़ती है।
लेकिन ध्यान रहे जब आई और इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के जस्ट पीछे ई आ जाए, जैसे हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था लाइक, टाइड, इस तरह से आई और एक कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आ जाए, तो इस आई की जो आवाज़ निकलती है आई ही निकलती है, पूरी ई नहीं निकलती मैक्सिमम केसेस में। तो इसको हम टी के आगे आई बोलेंगे, ट आई, टी से ट और आई से आई बोलेंगे, एम से म, तो टाइम, टाइम, और ई एस आ गया पीछे तो टाइम्स। अब कहीं पे ई एस आ जाता है, कहीं पे तो इसको ज बोल देते हैं, ज, और कहीं को इसमें खाली स लग जाता है, स, जैसे ई एस आ गया। एस ई भी हो सकता है, कहीं पीछे एस ई लगा मिल जाए तो उसको भी ज़्यादातर केसेस में ज बोला जाता है, उसको बोलेंगे टाइम्स, यहाँ पे एस से बोला जा रहा है तो द टाइम्स। उसके बाद ओ से ओ की आवाज़, एफ से फ की आवाज़, तो ओ फ ऑफ। उसके बाद आई, आई से ई बोल देते हैं, एन से न या इनकी बिंदी भी आ जाती है तो इन, और डी से ड, और आई से उसके ऊपर मात्रा चढ़ जाएगी डी, और ए से आ तो इंडिया, इंडिया, इंडिया को इंडिया बोल देते तो इंडिया हो जाता है, इंडिया, 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 क्या बोलेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं, एक न्यूज़ ले लेते हैं इसकी, चलो यही ले लेते हैं पहले वाली। यहाँ पे देखो ये इसकी हेडिंग है, क्या लिखा है इसमें, अपलोड यू पी अप। देखो कहीं पे मैंने बताया था यू शुरू में आएगा, अ बोला जाएगा इससे, कहीं पे ऊ भी बोला जा सकता है, तो डिपेंड करता है, कहीं पे यू भी आ जाता है, अ ऊ यू कुछ भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे अ बोला जाता है, युप लोड भी पढ़ सकते हैं, उपलोड भी पढ़ सकते हैं, अपलोड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लोग जो बोलते हैं स्पोकन में अप आता है तो क्या बोलते हैं, यू पी अप, पी से पा होता है, एल से ल, और ओ ए जब इकट्ठा आ जाएंगे तो इसे ओ की ही मात्रा मान लो, तो एल पे ओ की मात्रा लो, और डी से ड तो अप लोड, क्या बोलेंगे इसको, अपलोड। फिर सी से स, आई से इस पे ई की मात्रा चढ़ गई तो बन गई सी, और टी से ट, और ट के ऊपर वाई से ई की मात्रा चढ़ गई टी, तो क्या बोलेंगे सी टी, सी पे ई की मात्रा, ट पे ई की मात्रा, तो सी टी। कभी कभी ये टाई, जैसे बाई, कहीं पे आई की भी मात्रा आ जाते हैं, जैसे बी वाई बाई होता है, तो यहाँ सी टी वाई, सी आई टी वाई सी टी हो गया। तो दोनों बात है, कहीं पे इसको ई पढ़ा जाता है, कहीं पे आई पढ़ा जाता है, वाई को भी, कहीं कहीं पे यह भी बन जाता है, जब इसके पीछे कोई वोवेल होता है तो इसको यह पढ़ा जाता है। फिर सी, सी से स, और ई से इसके ऊपर मात्रा चढ़ेगी से, और एन से इनकी बिंदी लग जाएगी, टी से ट, और आर से र, तो से न ट र, अंक की बिंदी बोलेंगे, सेन टर, और बाद की बोली नहीं जाती, ज़्यादातर केसेस में बाद की आवाज़ नहीं बोली जाती, तो हम इसको छोड़ सकते हैं, सेन टर। फिर है ये डैश है बीच में, डब्लू से व, और आई से वाई की आवाज़, सॉरी आई की आवाज़, जैसे अभी बताया था मैंने इसमें, जैसे पीछे वीडियो में बताया था लाइक है, वाइड है, तो जब आई आती है उसके पीछे एक वोवेल आता है, वोवेल के पीछे सॉरी कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट के पीछे ई आ जाती है, यानी कि आई कॉन्सोनेंट और ई, तो इस आई की आवाज़ आई ही बोली जाती है, ना कि ई। व के ऊपर आई आगे बोला जाएगा, व के ऊपर आई पूरी चढ़ेगी मात्रा, तो वाई बोला जाएगा इसको, वाई, और एस ई जब भी आ जाता है पीछे तो ज बोला जाता है ज़्यादातर केस में, अभी बताया था मैंने, तो वाइज, तो क्या बन जाएगा, वाइज, वाइज। फिर देखो एन है, एन से न, डबल ई से मैंने बता रखा बड़ी की मात्रा, किस किस से बता रखा है, डबल ई आई, आई ई, और ई ए ई, और डबल ई, ये 5-7 कॉम्बिनेशन, 4-5 कॉम्बिनेशन थे, इन सबसे बड़ी की मात्रा चढ़ती है, तो न पर बड़ी की मात्रा चढ़ गई, बन गया नी, और टी से ट, तो क्या बन गया, नी ट, नीट। इसके बाद में आर, आर से र, ई से इसके ऊपर ई की मात्रा चढ़ गई री, र पे ई की मात्रा री, एस से, और यू से ऊ की मात्रा चढ़ गई सु, तो री सु।
फिर एल से ल रिसुल और टी से ट रिसुल्ट और एस से तो रिसुल्ट्स, ये रिसुल्ट्स है सही मायने में। लेकिन क्या है, यहाँ इस एस की आवाज ज बोल देते हैं। ये स्पोकन की बात बता रहा हूँ, स्पोकन में क्या बोलते हैं, पढ़ने में रिसुल्ट्स है लेकिन बोला क्या जाता है इसको ज, यू की भी आवाज नहीं निकलती, बस ज बोल दिया जाता है एस यू को पूरे को, क्या बोलते हैं रिजल्ट्स, ऐसे पढ़ते हैं। तुम्हारी मर्जी है, इसको रिजल्ट्स पढ़ दो, रिजल्ट्स रिजल्ट्स ऐसे करके पढ़ लो रिजल्ट्स, ठीक है, चाहे इसको रिजल्ट्स पढ़ लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, दोनों बात सही है, रिजल्ट्स पढ़ लो रिजल्ट्स पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो। फिर देखो बी और वाई, अभी मैंने बताया था जब कोई अकेला व्यंजन है और उसके पीछे वाई आ जाए तो वाई को आई की तरह से पढ़ा जाता है, तो बी पे वाई की मात्रा आई की मात्रा चढ़ेगी, बी जमा आई क्या बन गया बाई। उसके बाद एस से स, ए से ए की मात्रा भी चढ़ती है, आ का डंडा भी चढ़ती है, दोनों चढ़ती हैं और आ भी आता है, तो एस ए स और ट, इसको स ट स ट सर्ट ऐसे पढ़ देते हैं, सर्ट ना सेट पढ़ लो, साठ पढ़ लो, जो मना है पढ़ लो, लेकिन नॉर्मली इसको जो स्पोकन में है वो सेट बोला जाता है, सेट। लेकिन एक सेट और होता है एस ई टी वाला सेट, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, सेट ये बोल रहे या ये सेट बोल रहे, सही मायने में इसको साठ बोलना चाहिए, साठ, एस ए टी साठ, इसको बोलना चाहिए एस ए टी सेट या सेट, इसको सेट बोलो फिर, या इसको सेट बोलो तो इसको सेट बोलो, इसको भी सेट इसको भी सेट बोलते हैं, तो दोनों में कंफ्यूजन है, इसको सेट इसको सेट ऐसे बोलना चाहिए। एस सी, एस सी का मतलब यहाँ पे होता है इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा जो न्यू दिल्ली में होता है, पूरे भारत का एक कोर्ट, सबसे बड़े वाला कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, तो उसकी शॉर्ट में है ये। इसके बाद कोई और न्यूज़ ले लेते हैं, चलो इस पे चलिए, देखो टी ई टी से ट और ई मात्रा आ गई इसके नीचे तो टे, और एल से ल और एस से स, तो कहीं कहीं ही डबल एल, आधा ल पूरा ल ऐसे बोला जा सकता है, वरना ये टेल ल नहीं बोला जाता, बस एक ही बार ल बोल दो से काम चल जाता, थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है वैसे से, टी ई से ट और ई से मात्रा ए की चढ़ गई यहाँ टे, और ल से ल और एस से स, तो क्या बन जाएगा टेल्स, टेल्स क्या बनेगा टेल्स, कोई टेल्स पढ़ा, कोई टील्स भी पढ़ सकता है, कोई कहेगा भाई ई से ई की मात्रा क्यों नहीं चढ़ी, बस स्पोकन की बात है, तो जैसा बोला जाता है टेल्स बोला जाता है, तुम टील्स बोल लो, नो प्रॉब्लम, बस स्पेलिंग पता होनी, टील्स या टेल्स, ज़्यादातर स्पोकन में टेल्स है। फिर एन टी ए, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, कोई वर्ड नहीं है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जितने हमारे एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर हाई लेवल के, जैसे नीट का एग्ज़ाम है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है ना, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके बाद टी ओ, मैंने बताया था टो बोलो या टू बोलो, फिर ओ एफ, अच्छा इससे पहले मास्क, एम ए, एम से म, ए से आग का डंडा चढ़ गया इस पर, तो माँ, एस से स और के से क, तो क्या बन गया माँ स क, तो बन गया मास्क, आधा से पढ़ा जाता है यहाँ पे। उसके बाद आता है नेम्स, एन, ये आप जानते ही होंगे, नेम्स, एन से न की आवाज़ और उस पर ए से ए की मात्रा चढ़ गई तो बन गया ने, और म से एम से म और ई एस, ई तो ज़्यादातर बोला नहीं जाता, तो नेम और ई एस ये लास्ट वाली एस से स बोल दिया, तो बोलेंगे नेम्स। ओ एफ ऑफ हो गया, सी से क, ए से इस पे ए की मात्रा चढ़ सकती है, आ का डंडा चढ़ सकता है, और ज़्यादातर इसमें अ की आवाज़ निकल जाती है, सी से क और अ से अ, तो क की आवाज़ आ जाएगी, ठीक है, कॉल आ गई थी भाई किसी की, अभी ये डोंट डिस्टर्ब वाला लगाना पड़ेगा, क्या एयरप्लेन मोड लगा दूँ, चलिए खैर अभी कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हम बात कर रहे थे इसके, तो क कन और डी आई डी, क और एन से न कन, और डी आई से डी कन डी, और फिर डी से ड और ए से डे, और टी से ट और ई एस से स हो जाएगा, तो क अन कन, डी आई डी कन डी, डी ए टी एस डेट्स, क्या बन जाएगा कन डी डेट्स, तो ऐसे पढ़ लेंगे कन डी डेट्स, ठीक है। और आगे चलते हैं,
एक न्यूज़ और ले लेते हैं इसमें, थोड़ी सी आगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अभी है। जैसे इसमें लिखा है एन, और उसके आगे, एन के आगे लिखा है ई और फिर डब्लू। तो एन से न और ई से इसमें मात्रा चढ़ जाएगी ई के, और वी से डब्लू से व, तो नी और व, नीव। क्या बन गया? नीव। अब ये नीव बना है, इसको न्यू बोल देते हैं, न्यू, न ई व, न्यू। पता नहीं कैसे बोलते हैं, बस जैसे बोलते हैं न्यू बोलते हैं इसको, वैसे न्यू है लेकिन न्यू बोल देते हैं, न्यू का मतलब नया। डी ई, डी से ड, ई से इसमें मात्रा चढ़ेगी, ए की चढ़ाते हैं यहाँ मात्रा, तो डे, और एल से ल, डेल। एच से है, और है पर आई की मात्रा चढ़ेगी, यानी कि ई की मात्रा ही, तो डेल ही। तो क्या बोलते हैं इसको? दिल्ली। क्या बोलते हैं? न्यू दिल्ली। ये भारत की राजधानी है, न्यू दिल्ली। फिर टी ओ से टो, आई से, देखो शुरू में आई आई तो इसको यहाँ आई बोला जाता है, ज़्यादातर केस में ई भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आई बोला जाता है, आई। और डी ई से डेन, डे, और एन से न, तो आई डेन। टी आई से टी, आई डेन, टैपा ई की मात्रा जोड़िए टी। एफ वाई से फाई, एफ वाई, फाई जैसे बाई होता है, तो डेंट, आई डेंट टी फाई, आई डेंट टी फाई। फिर आ गया सी ए एन कैन, और डी आई डी कैंडी, और डी ए टी एस डेट्स, कैंडी डेट्स, पीछे भी आया था वर्ड। डब्ल्यू एच ओ, डब्ल्यू से वह होता है, एच से है होता है, है पे ओ की मात्रा आ गई हो, क्या बन गया? वह हो, वो है, लेकिन लोग भाई इसको हु बोलते हैं भाई। अब क्या करें, स्पोकन में ऐसे ही चल रहा है, हो तो बोलते नहीं, हु बोलते नहीं, पता नहीं क्यों हु बोलते हैं। हो बोलो ना, हो बोलिए, हाउ इज बेनिफिटेड, हाउ बोलिए। तो मोस्टली अंग्रेज बोलते हैं, हो बोलते हैं, तो जरूरी नहीं। हु भी बोल सकते हैं, नॉर्मली हम इंडिया में हु बोलते हैं, लेकिन इसका हाउ भी बोल सकते हैं। वह हो है, हाउ, वो ऐसे बोलता है, वो है ना। हाउ इज देयर, हाउ इज देयर, वहाँ पे कौन है, हम लोग हु बोल देते हैं, वरना नॉर्मली हाउ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेनिफिट, बी ई एन, बी से ब, ई से एन, ई मात्रा चढ़ गई बैन, और बैन और ई से ने, तो बे और ने, तो बे पे भी ई की मात्रा, एन पे भी ए की मात्रा, तो बे ने, यानी कि बे ने फी, एफ आई से फी, टी ई डी टेड, बे ने फी टेड, तो क्या बन गया? बेनिफिटेड। फिर एफ से फे, आर से र, ओ से ओ की मात्रा चढ़ गई फ्रो, एम से मैं, तो फ रो मैं फ्रोम। फिर टी एच ई दी, वही आ गया दोबारा से, दा बोल सकते हैं। एन डबल ई टी, नीट, फिर से आ गया। यू जी फिर से आ गया। यू जी, अच्छा यू जी पहली बार आई। यू जी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होता है, जो 12th के बाद कोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूजी, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। 12वीं के बाद होने वाले सारी जो डिग्री होती है वो यूजी प्रोग्राम कहलाते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबी, एमबीबीएस, है ना, इस टाइप के सारे बीटेक वगैरह कोर्सेज यूजी होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर, क्यू यू, क्यू से क्यू की आवाज़ आती है, ई यू से ऊ की मात्रा क्यू, तो ये क्यू ही बोला जाएगा इतना। ई एस से ई एस, क्यूएस ऐसे बोला, क्यूएस। और टी आई ओ एन, ये मैंने वीडियो में अलग से बता रखा है, टी आई ओ जब एक साथ आ जाता है तो बड़ा शय बोला जाता है, इसको क्या बोलता है? बड़ा शय, ये वाला, ये बड़ा स पढ़ते हैं हम लोग यहाँ, लेकिन इसको बोलते हैं श। क्या प्रोनाउंसिएशन निकलता है इसका? श निकलता है, श, तो श पढ़ना चाहिए। और अन से न, क्या बन गया? क्वेश्चन। क्या होता है? क्वेश्चन। लोग आज से क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन होता है ऐसे ही माने में ना, क्वेश्चन ऐसे बोलना चाहिए। फिर पी सपा, ए से की मात्रा चढ़ गई पे, और फिर पी आ गया, उससे ऊपर ई की मात्रा चढ़ गई, तो पे पीर होना चाहिए या पे पेर होना चाहिए, लेकिन लोग पे पेर ना बोल के कई बार इस ई को बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं, बस प और रै से बोल देते हैं पे पर। इसको क्या बोलते हैं? पेपर। पेपर है, लेकिन ये पापेर बोल दो, लेकिन ये पेपर बोला जाता है ना स्पोकन में। फिर एल ई से ले, ई, अच्छा एल ई और ए एक साथ आया, एल के ऊपर ई यहाँ पे लिख रहा है और ए यहाँ पे लिख रहा है जगह की कमी की वजह से, तो एल पे ई ए की मात्रा चढ़ गई, ई ए से होती है बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन गया? ली। और के से क, लीक। आई एन से इन, और बै से बी से बै की आवाज, और आई से ई की मात्रा चढ़ गई बी, एच से है, और ए से आ का डंडा चढ़ गया हा, और रै से आर से रै, तो बी हा रै, बिहार। और ए एन डी, एंड एस
एन से अंक की बिंदी और डी से ड, एंड डी ई से डे, टी से टेर, डे टे, आर से रे, डे टेर, फिर एम आई से माई, एन ई माइन, जैसे टाइड लाइक उसी तरह से माइन, फिर टी एच ई दी आ गया या दा बोलेंगे। एस, देखो जब शुरू में एस लग जाता है और कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो एस को आधा श पढ़ा जाता है, तो ये शुरू वाला एस क्या बोला जाएगा, आधा श, इस तरह से, है ना। जैसे इसको बोलते हैं ना स्कूल बोलते हैं, जैसे इस तरह की आवाज़ निकलती है इसमें, जैसे स्कूल में बोला जाता है वैसे ही यहाँ बोलेंगे। तो इस प, इस प, और आर सर है और ई से फिर बड़ी की मात्रा चढ़ गई और ड, तो क्या बोलेंगे स्प्रीड, स्प्रीड, स्प्रीड मैंने फैलना। ऑफ है ऑफ द लीकेज, फिर से आगे जो भी पढ़ा था हमने लीकेज। फिर सुप्रीम, एस यू से सु, पी से प, आर ई से री और एम ई से मैं, तो सुप्रीम, ई बाद वाली पढ़ी जाती है तो सुप्रीम हो गया। फिर सी ओ यू आर से कोट, देख ओ यू से ओ की मात्रा चढ़ती है, सी से क, तो कौ और आर से रे और टे, कॉर्ट, ओ एन से ऑन, टी एच यू आर एस सी डी, देखो टी एच से थ, यू से थू बन जाएगा, उस पर आर से रे, थुर, और आर से एस, थुर्स, और डी ए वाई से डे, तो थुर्स डे है ये। इसको लोग बाग थुर्स डे नहीं पढ़ते, थर्सडे पढ़ते हैं, क्योंकि थुर्स डे अच्छा सा नहीं लगता, कई बार अच्छा लगने के ऊपर इसमें प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, तो थर्सडे बोलते हैं। ओ आर से ओर, डी ई से डी, आर ई से डे, रेड, तो और डेर्ड, और डेर रेड, ऑर्डर्ड, और डर ईडी से एड, यानी कि और डर्ड, क्या बन गए, ऑर्डर्ड। टी एच ई द नेशनल, देखो एन ए से ने, टी आई ओ से बड़ा शे, एन नेश, एन ए एल नल, नेशनल, ठीक है। टी ई एस से टेस्ट, आई एन जी से टिंग, टेस्टिंग, ए जी ई एन एजेन, सी वाई सी एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी ए, जिसको हम बात कर रहे थे। टू यू पी अप, ओ एल ओ ए डी लॉड, अपलोड, ओ एन ऑन, ई आई टी एस ईट्स, डब्ल्यू ई बी वेब, डब्ल्यू से वेब, बी से वेब, वेब, एस आई टी ई साइट, जैसे लाइक है ना, टाइड, ऐसे ही साइट, बी वाई बाई, सैटरडे, एस ए टी सेट, यू आर टर, टी यू आर टर बोल देते हैं ज़्यादातर केस में, तो सैटर, डी ए वाई डे, सैटरडे। एन डबल ओ एन, देखो बड़े ओ की मात्रा चढ़ती है भाई डबल ओ से, तो न पे बड़े ओ की मात्रा चढ़ी नू और नैन, नून। टी एच ई द, सी एन टी आर सेंटर दोबारा आ गया, वाइज दोबारा आ गया, रिजल्ट दोबारा आ गया, ऑफ द एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन है, ई एक्स एक्स ही पढ़ा जाता है, ई एक्स एक्स, और ए से एक्सा, एक्स पे मात्रा चढ़ गई एक्सा, एक्सा, और एम आई से मी, एन ए से ने, एग्जामी ने, और टी आई ओ एन से शन, तो एग्जामिनेशन। टेकन, टी ए से टे, के ई एन से केन, टेकेन, बी वाई से बाई, एम ओ आर मोर, मैं पे होगी मात्रा मोर, रे से रे, मोर, ठीक। अब बाद की ई बोली नहीं जाती ज़्यादातर केसेस में, तो बस मोर इतना बोला जाता है। टी एच से द, ए से उसमें मात्रा चढ़ गई आ की, तो द अन्य, दान, ठीक, दान पढ़ लो, थैन पढ़ लो, है ना। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, है ना, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, और चाहे तो मैं आपको एक पैसेज दे देता हूँ, इसी में देख के उसी की प्रैक्टिस कर लो, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ये हेडिंग है और इसमें ये 4 लाइनें हैं, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेंगे आप, इसमें यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके पूरे की स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कैसे भी कर लो, ठीक है, चाहे इसकी भी प्रैक्टिस कर लो, यहाँ तक पूरा कर लो प्रैक्टिस। इट्स एनफ इन दिस वीडियो, नेक्स्ट मिलेंगे फिर, थैंक यू।